Students, welcome back to our channel. Today we shall start our next chapter, which is reward and punishment in education. It's mean शिक्षा में पुरस्कार एवं दंड. So let's start the class. तो शिक्षा में पुरस्कार और दंड का क्या महत्व है, यह क्यों ज़रूरी है, और शिक्षा ही नहीं बल्कि हमारे जीवन में भी पुरस्कार और दंड क्यों ज़रूरी होता है. तो पुरस्कार वांछित कार्य के साथ सुखद सहचर्य स्थापित करने का साधन है. सबसे पहले हम रिवार्ड मतलब पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे. ये क्यों ज़रूरी है, इसका अर्थ, परिभाषा, प्रकार. ठीक है, तो पहले हम पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे. तो पुरस्कार वांछित कार्य मतलब कि वांछित जो आपने कोई कार्य किया, अच्छा कार्य किया, उसके साथ जो सुखद सहचर्य स्थापित करने का साधन है. उसे करने के बाद जो आपको पुरस्कार मिला, उससे आपको जो सुखद अनुभूति हुई, वही उसी का साधन है. ये बात कही हरलॉक ने. तो बालक में वांछित व्यवहार का विकास करने में पुरस्कार का विशेष महत्व है. पुरस्कार से अभिप्राय केवल भौतिक वस्तुएं प्रदान करना ही नहीं, अपितु इसका अर्थ है बालक द्वारा किए गए या सीखे गए व्यवहार को मान्यता देकर उसे भविष्य में ही वैसा ही वांछित व्यवहार करने के लिए प्रेरित करना. मतलब आप देख रहे होंगे कि अब आपके इस लेसन में, इस चैप्टर में वो शब्द आए हुए हैं जो आपने इससे पिछले लेसन में किए थे. तो उन लेसन को कराने का उद्देश्य यही था कि ताकि आप नेक्स्ट चैप्टर में उस बात को अच्छे से समझ सकें. जैसे कि उद्देश्य क्या होता है, इसके बाद जो प्रेरणा क्या होती है, प्रेरणा, और बहुत सारी चीज़ें आएंगी. अब इसमें अर्जित, जन्मजात रुचियाँ और ये सारी चीज़ें, प्रेरक क्या है, ये इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा. अब जब आपको इसका पता ही नहीं होगा कि ये चीज़ें क्या है, तो आपको ये चैप्टर भी समझ में नहीं आएगा. तो इससे पहले लेसन में ये सारी चीज़ें होने का उद्देश्य यही था ताकि आपको पता हो कि ये चीज़ें क्या होती है. तो पुरस्कार में क्या है, जैसे कि बालक को आपने चॉकलेट दे दी, उसने कोई अच्छा काम किया, उसको चॉकलेट दे दिया या कुछ खाने के लिए दे दिया बच्चे को, तो उससे क्या होगा, वो फिर दोबारा से वही कार्य करेगा ताकि उसको फिर से क्या मिले, वो पुरस्कार मिले. और अगर बच्चे ने कुछ गलत काम किया तो उसके लिए बच्चे को क्या कर दिया, उसकी पिटाई कर दिया, डांट फटकार दिया, तो वो क्या करेगा, उस चीज़ से को बच्चा दोबारा नहीं करेगा. तो यही पुरस्कार और दंड है. अब पुरस्कार का अर्थ और परिभाषा देख लेते हैं. पुरस्कार का अर्थ एवं परिभाषा. पुरस्कार एक प्रकार की प्रेरणा है. प्रेरणा मतलब मोटिवेशन, जो हमने इससे पहले चैप्टर में भी पढ़ा था. प्रेरणा जो मनोवैज्ञानिक युक्ति पर आधारित है. पुरस्कार प्राप्त करके व्यक्ति को सुखद अनुभूति होती है. मतलब जब आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो आपको क्या होता है, खुशी मिलती है और अनुभूति से प्रेरित होकर वह किसी कार्य को करता है. पुरस्कार का परिणाम व्यक्ति की सुखद परिस्थितियों में रखना होता है ताकि वह समाज में अपने आधार और व्यवहार को ठीक रख सके. इसके बाद दूसरों की प्रशंसा प्राप्त कर सके और स्वयं सुख, संतोष व प्रसन्नता का अनुभव कर सके. अब पुरस्कार की कुछ परिभाषाएं हैं. जैसे कि थॉमसन ने बोला है कि पुरस्कार वांछित कार्य के साथ सुखद भावना का अनुकूल आचरण व्यवहार के द्वारा सहचर्य स्थापित करने में प्रभाव डालने का माध्यम है. वही बात जो इससे पहले हरलॉक ने बोली थी. इसके बाद रायबर्न महोदय ने लिखा है कि पुरस्कार व्यक्ति में अच्छा कार्य करने की भावना जागृत करता है. रायबर्न ने बहुत इजी वे में बताया है कि पुरस्कार क्या है, व्यक्ति में अच्छा कार्य करने की भावना क्या करता है, जागृत करता है ताकि वो अच्छा काम करे और उसको क्या मिले, पुरस्कार. अब आप देखते भी होंगे कि गिफ्ट लेना किसको पसंद नहीं है. तो जब आप अच्छा कार्य करेंगे तो आपको उसको क्या मिलेगा, अच्छा पुरस्कार मिलेगा. इसके बाद जेवी रिवर्ड के अनुसार पुरस्कार व्यक्ति पर अनुकूल प्रभाव डालने के लिए संबंधित कार्य के साथ मधुर स्मृति जोड़ता है. मधुर स्मृति मतलब एक अच्छी छाप छोड़ता है. एक स्मृति बोलते हैं मेमोरी को. ठीक है, तो पुरस्कार क्या करता है, व्यक्ति के मन में एक अच्छी छाप छोड़ता है और वो भविष्य में अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होता है. अब पुरस्कार के प्रकार है, एक होता है भौतिक और एक होता है सामाजिक. भौतिक क्या होता है, भौतिक वस्तुओं से संबंधित होता है.
जैसे कि पुस्तकें दे दी बच्चों को, अगर बच्चे ने अच्छा काम किया तो उसको क्या कर दी, बुक उसको गिफ्ट के तौर पर दे दी। इसके बाद मेडल, ट्रॉफी। और सामाजिक क्या होता है, प्रमाण पत्र, मतलब जो सामाजिक तौर पर दिया जाता है, प्रमाण पत्र होता है, छात्रवृत्ति होती है और सम्मान होता है। छात्रवृत्ति दे दी उसको, मतलब स्कॉलरशिप। तो ये क्या होगा, ये सामाजिक तौर पर पुरस्कार हो गया। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, मूर्त और अमूर्त। मूर्त आप ध्यान रखेंगे, मूर्त होता है जो वस्तुएं हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, और अमूर्त होता है जो हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती। तो मूर्त जो चीज़ें दिखाई देती है वो होती है छात्रवृत्ति, दिखाई देगी जब बच्चे को मिलेगा। सुविधाएं, प्रमाण पत्र, मेडल प्रमाण पत्र में, उल्लेख, उपयोगी वस्तुएं और सम्मानित पद। जैसे कि आपको क्लास में क्या कर दिया, जिस बच्चे ने अच्छा काम किया, अच्छे मार्क्स लेके आया वो अपने क्लास में, तो उसको क्या बना दिया, सम्मानित पद दे दिया, उसको मॉनिटर बना दिया क्लास का। इसके बाद अमूर्त में क्या होता है, प्रशंसा। बच्चे की प्रशंसा हुई और उससे जो उसे अनुभूति प्राप्त हुई वो दिखाई देने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि वो महसूस की जाने वाली चीज़ है। कर्तव्य दृष्टि, बच्चे पर क्या की गई, टीचर के द्वारा थोड़ी, अगर उसने थोड़ा बहुत कुछ गलत काम भी किया तो उस पर क्या रखी गई, कर्तव्य दृष्टि रखी गई। पीठ ठोकना, शाबाशी देना। तो पुरस्कार के प्रकार कौन से हैं, भौतिक और सामाजिक। भौतिक में आती है जो चीज़ें क्या होती है, देखी जा सकती है, छुई जा सकती है, पुस्तक, मेडल, ट्रॉफी। और सामाजिक में क्या हुआ, सामाजिक तौर पर जैसे कि प्रमाण पत्र मिल गया आपको और छात्रवृत्ति। और पुरस्कार में दूसरे में क्या हो गया, मूर्त और अमूर्त। ठीक है, अब थोड़ा सा और देख लेंगे। प्रशंसा क्या हुई, जैसे कि प्रशंसा करने से क्या होगा, बच्चे में क्या होगी, एक मोटिवेशन मिलेगा, उसको कुछ अच्छा करने की क्या होगी, उसको उत्साह उत्पन्न होगा अच्छे व्यवहार के लिए। छात्रवृत्ति दे दी तो वो भविष्य में उसका क्या करेगा, उससे वो फ़ायदा उठाएगा और उससे उसको क्या मिलेगा, निरंतर प्रगति करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। सुविधाएं दी गई उसको, सुविधाएं में क्या हुआ उसको, जैसे कि छात्रावास में बिना किराए के रहना, पुस्तक अनुदान आदि, मतलब पुस्तकें क्या कर दी उसको फ्री में दे दी बच्चे को। और लेकिन इसमें एक बात और भी है, अगर वो बच्चा इस चीज़ का गलत उपयोग करता है इन सुविधाएं का, तो वो उससे वापस ले ली जाती है। इसके बाद आदर, बच्चे को क्या कर दिया, पढ़ाई, खेलकूद, अनुशासन आदि विशेष व्यवहार या योग्यता प्रकट करने पर छात्रों को विद्यालय की ओर से सम्मान दिया जाता है। तो आप अपने क्वेश्चन आप लिखोगे, पुरस्कार का अर्थ और परिभाषा, प्रकार आप यहाँ तक लिखोगे, ये कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो आप इसको स्किप करके चलोगे अपने लेसन में, आप अपने क्वेश्चन में। मैं आपको जो ये क्वेश्चन है ये एक बार दोबारा से आपको दिखा दूँगी कि आपको क्वेश्चन कैसे लिखना है। इसके बाद ये सारी चीज़ें आप अभी छोड़कर चलोगे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद पुरस्कार का उद्देश्य, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपका शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी, कि पुरस्कार देने का उद्देश्य क्या होता है, मोटिव क्या है, पुरस्कार क्यों दिया जाता है। एक तो अनुशासन का निर्माण, जिससे क्या हो, क्लास में बच्चे अनुशासन में रहे, उनको क्या रहे कि हाँ अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमको स्कूल की तरफ से पुरस्कार मिलेगा, जो एक बच्चे के लिए स्कूल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। और बच्चों से अपने आप को अलग करने के लिए, मतलब अलग करना मतलब अच्छे तरीके से अलग करना, ये नहीं कि वो उनसे अलग रहने लगे, नहीं, बल्कि और बच्चों में अपने आप को अनुशासित और उसका चरित्र अच्छा हो, ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए बच्चा क्या करता है, अनुशासन में रहता है, ताकि वो पुरस्कार प्राप्त कर सके। शिक्षकों के आदर भाव विकसित करना, जिससे क्या हो, वो क्या कर सके, अपने जो टीचर्स हैं उनको रिस्पेक्ट दे सके। तो ये क्या है, पुरस्कार देने का ये क्या है, उद्देश्य होता है, जिससे बच्चा टीचर का रिस्पेक्ट करे और अनुशासन में रहे। प्रोत्साहन, इससे क्या होता है, बच्चे को मोटिवेशन मिलता है पढ़ाई के लिए अपनी, कि हाँ कि अगर वो पढ़ेगा किसके लिए, खुद के लिए ही तो पढ़ेगा, लेकिन उससे क्या होगा, उसको स्कूल की तरफ से पुरस्कृत किया जाएगा, तो उससे उसको क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। प्रतिस्पर्धा आ जाती है बच्चे में, क्या आ जाता है कि मुझे इससे आगे निकलना है। सभी बच्चे में मतलब स्कूल में
क्लास में बच्चों को क्या होगा कि सभी बच्चे पढ़ाई के लिए जागरूक हो जाते हैं और उनमें एक प्रतिस्पर्धा हो जाती है कि मैं अपना काम कंप्लीट रखूँगा तो मुझे स्कूल की तरफ से पुरस्कृत किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बच्चे में आ जाती है और प्रतिस्पर्धा बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। इसके बाद रुचि, लगन तथा उत्साह में वृद्धि। पुरस्कार से क्या होता है, हमारी रुचि बढ़ती है, लगन होती है और उत्साह में वृद्धि होती है। इसके बाद चरित्र का उत्थान, हम एक अच्छे चरित्र का निर्माण करते हैं। इसके बाद पुरस्कार के लाभ और हानियाँ भी होती है। कुछ लाभ क्या है, आपको एक बात बताऊं, जो पुरस्कार के उद्देश्य है वो लाभ में आ जाते हैं। देखो, पुरस्कार का लाभ क्या हुआ, अनुशासन का निर्माण हो गया, शिक्षकों के आदर भाव विकसित करना। अगर आपको पुरस्कार के जो लाभ है ये इसमें बताए गए हैं, अगर आपको एग्ज़ाम टाइम में याद नहीं रहते तो जो उद्देश्य है उसको आप थोड़ा बहुत चेंज करके इसके लाभ में भी लिख सकते हैं। शिक्षकों के आदर भाव विकसित करना हो जाता है, बच्चों को पुरस्कार के लाभ में क्या हो जाता है, प्रोत्साहन, प्रतिस्पर्धा आ जाती है, रुचि लेने लगता है, वो लगन होती है पढ़ाई की, उत्साह में वृद्धि होती है और चरित्र का उत्थान होता है। तो चलो हम यहाँ पर भी देख लेते हैं कि पुरस्कार के लाभ इन्होंने किस प्रकार से दिए हैं। आप इसको फ़िलहाल अपनी जो नोटबुक है उसमें आप अलग से ही लिखोगे। अगर ये याद नहीं रहते तो फिर आप उसको अपने एग्ज़ाम टाइम में लिख सकते हैं, वो भी वही बात है। इसमें से आप लिखेंगे कि इससे क्या होता है, अध्यापकों, माता पिता तथा अभिभावकों को क्या होती है, प्रशंसा होती है पुरस्कार के लाभ में। जब बच्चे को स्कूल की तरफ से सम्मानित किया जाएगा तो ये माता पिता के लिए भी बहुत बड़े सम्मान की बात है और वहाँ के अध्यापक के लिए भी। पुरस्कृत छात्रों द्वारा विद्यालय का नाम ऊपर क्या होता है, उठता है और पुरस्कार तथा प्रेरक के रूप में विद्यार्थियों का क्रियाशील बच्चा क्या रहता है, एक्टिव रहता है हर काम के लिए। पुरस्कार में विद्यार्थियों को आर्थिक लाभ भी होता है। आर्थिक लाभ कैसे होता है, बच्चों को क्या मिलती है, स्कॉलरशिप मिली तो उससे क्या होगा, जो पेरेंट्स का स्टडी के लिए बच्चे के जो बर्डन है वो भी कम हो जाता है और उसको मतलब उनके पेरेंट्स को भी इससे आर्थिक लाभ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होगा, गौरव में वृद्धि होगी और आचरण क्या होगा उसका, आचरण और व्यवहार पर क्या होगा, नियंत्रण होगा और वो आनंद की अनुभूति करेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, पुरस्कार के लाभ है। अब पुरस्कार की कुछ हानियाँ भी हैं, तो एग्ज़ाम में ये अलग से भी आ जाता है कि पुरस्कार के लाभ बताइए, पुरस्कार की हानि बताइए, या लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा पुरस्कार का अर्थ बताइए, परिभाषा बताइए, प्रकार बताइए, उद्देश्य, लाभ और हानियाँ। इस तरीके से मतलब इनमें से ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से पूछ लेता है। वो एग्ज़ामिनर के हाथ में होता है कि उसको किस तरीके से बच्चे से क्वेश्चन पूछना है। तो आपको सब कुछ याद करके चलना होगा, कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है ये आप अगर नोटिस करो, आप भी स्कूल लाइफ में हो, ये आपसे रिलेटेड चीज़ें हैं। आप खुद देखो, अगर आपको पुरस्कार मिलता है तो उससे आपको क्या लाभ आप उससे महसूस करते हो, आपके लाइफ में क्या चेंज आता है, और अगर आपको दंड मिलता है तो वो क्यों मिलता है, उससे क्या लाभ होते हैं और क्या हानि होती है। तो हर चीज़ को आप क्या करोगे, अपने पर रख के अगर किसी चीज़ को याद करोगे तो वो अच्छे से याद हो जाती है। अब पुरस्कार से हानियाँ क्या होती है, कभी कभी पुरस्कार से बहुत सारी हानि होती है। जैसे कि एक बच्चा क्या कर रहा है, लगातार पुरस्कार प्राप्त कर रहा है तो उससे क्या होगा, जो दूसरा बच्चा होगा वो डिमोटिवेट हो जाएगा, हतोत्साहित हो जाता है और वो क्या करने लगता है, निराश होकर वो अपनी योग्यता को भूल जाता है। वो क्या सोचता है कि बस मैं तो कुछ नहीं कर सकता। हालांकि ये चीज़ें गलत है। अगर आप चाहो तो आप भी उनसे ज़्यादा मेहनत करके उन पुरस्कार को आप भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये इसकी हानियों में रखा गया है। ठीक है। इसके बाद बालकों को पुरस्कार का इतना अधिक लोभ हो जाता है कि वो बस वही कार्य करेगा जिसमें उसको पुरस्कार मिलेगा, वो अन्य कार्य को, स्कूल के कार्य को करना छोड़ देता है। उसको क्या होता है कि मैं अब वही कार्य करूँगा जिस चीज़ में उसको क्या मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा। इसके बाद बालक के कार्य के प्रति रुचि का विकास न होकर पुरस्कार के प्रति क्या होती है, रुचि अधिक बढ़ जाती है और वास्तव में उसकी रुचि कार्य में नहीं बढ़ती, मतलब काम में कम ध्यान होता है। क्या होता है, बस किसी तरीके से मुझे ये प्राइज़ मिल जाए। इसके बाद पुरस्कार न प्राप्त करने वाले
बालक पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों से क्या करने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं। क्या हो जाता है, आपने देखा होगा क्लास में बच्चे एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगते हैं कि हाँ बस इसको क्या मिलता है, इसको प्राइज़ मिलता है, ये क्लास में टॉपर है, ये है वो है। तो इससे क्या होता है, अन्य बच्चों को क्या होती है, उनको हानि होती है। तो ये पुरस्कार की कुछ क्या है, हानियाँ हैं। और निरंतर पुरस्कार अरुचिपूर्ण, नीरस और अर्थहीन बन जाता है। अगर आपको डेली क्या होगा, आपको हर बार आपको ही प्राइज़ मिल रहा है तो क्या होगा उसमें, वो आपको फिर वो बात नहीं आती। आप क्या सोचते हो, वो आपके लिए अरुचिपूर्ण हो जाता है, नीरस हो जाता है और उसका कोई अर्थ नहीं रहता। अगर आपको अचानक से आपके